हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया, वेरी गुड। देखो ऐसा है, ये आज का जो वीडियो है ये एक स्कूल है जनकपुरी में, सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल। वहाँ का एक बच्चा है, बोला सर असाइनमेंट दिए है मैडम, सॉल्व कर लीजिए। और भाई ठीक है, होमवर्क है बच्चे का, सॉल्व कर दे रहे हैं। तो आप लोग ज़रा भी, आप लोगों के लिए मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है। सिलेक्टेड असाइनमेंट्स हैं, कन्वर्जन के फॉर्म में है ऑर्गेनिक का, उसका लोग देख सकते हो। आई थिंक मैम का नाम शायद अर्चना जी हैं, बनाई हैं वो, ठीक है, उसका लोग देख लेना। और बाकी क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी कन्वर्जन में देख लिया वैसे, मतलब ये ठीक ठाक कन्वर्जन से एक एक स्टेप, दो दो स्टेप के कन्वर्जन आएंगे आपके पेपर में भी। एक स्टेप या दो स्टेप से एक्स्ट्रा कन्वर्जन नहीं आना है, आप यही बार बार देखिए, ठीक है। देखो भाई, पहला है इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल। देखो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आपको स्ट्रक्चर और नेमिंग 100% क्लियर होना चाहिए। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो IUPAC वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो पूरा स्ट्रक्चर नेमिंग वो देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है, शर्माने की बात नहीं है उसमें। भाई बिना स्ट्रक्चर के आप कर नहीं पाओगे, समझ लीजिए। पहले देखो यहाँ पर क्या है, हमें बना इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल। देखो यहाँ पे इथेन क्या भाई, CH3 व्हाट इज प्रोपेन नाइट्राइल। देखो प्रोपेन नाइट्राइल ये है, CH3 CH2 CN प्रोपेन नाइट्राइल है ये। पर लॉजिक क्या है, हमें एक कार्बन बढ़ाना है। आपको बताया गया है एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं केसीएन, लेकिन केसीएन किस पर यूज करते हैं? हेलोल्केन पर। तो इसको पहले आप चेंज कर दो हेलोल्केन में। हेलोल्केन में कैसे करो, यहाँ पर Cl2 और सनलाइट sp3 पर भेजना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3 CH2 Cl, और फिर डायरेक्टली क्या यूज कर दिया यहाँ पर केसीएन। तो बिल्कुल सिंपल, दो स्टेप का कन्वर्जन हो गया ये। मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, देखो ये हमारा असेंडिंग है, हमें यहाँ पर भी लॉजिक वही लगाना है। देखो मिथाइल अल्कोहल क्या भाई, दिस इज मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और ये क्या इथाइल अल्कोहल है, ये देखो CH3 CH2OH। दो कार्बन लाना है, मीन्स एक कार्बन बढ़ाना है, हमें उसके लिए चाहिए केसीएन। एक कार्बन बढ़ाने के लिए केसीएन। केसीएन कहाँ से आएगा? केसीएन किस पर वर्क करेगा? SOCl2 पर, क्लोरो पर लेके आओगे यहाँ पर। इसको पहले किस में चेंज करोगे? हेलो डेरिवेटिव में। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यूज करोगे आप, देखो CH3Cl, फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर, आप डालोगे यहाँ पर KCN, तो क्या बन जाएगा ये CH3CN। उसका फिर करा दोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा ये, देखो इस टाइप से CH3COOH। देखो SOCl2 डालोगे तो बन जाएगा आपका क्या, CH3Cl, थायोनिल क्लोराइड, बेस्ट रिएजेंट है ये। अब यहाँ बन जाएगा इसका क्या करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H+ या H3O+, और फिर इसका करा दोगे इसका रिडक्शन, आप यहाँ डाल सकते हो LiAlH4। तो देखो मिथाइल अल्कोहल से एक कार्बन से दो, एक कार्बन बढ़ाना है इसके अंदर। एक कार्बन बढ़ाने के लिए केसीएन यूज करेंगे। केसीएन यूज किस पर यूज करते हैं? Cl पर। अल्कोहल से Cl कहाँ से आएगा? SOCl2। आपका ये बन गया सिंपल। ये देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। बेटा इसे तो सिंपल है, बेंजीन हो गया, बन गया ये। बेंजीन से हमें क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन ये है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl2, और यहाँ पे क्या यूज करोगे AlCl3, ये देखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो बेंजीन टू डाइफिनाइल। देखो बेंजीन टू क्लोरोमियम में बना लिया, फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस पर डाल सकते हो फिटिक रिएक्शन, सोडियम और ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा ये, वी गेट डाइफिनाइल। देखो डाइफिनाइल बन गया, बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ये डाइफिनाइल, बाइफिनाइल जो कहिए। क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, एक लाइन का कन्वर्जन। देखो क्लोरोबेंजीन है बेटा ये, दिस इज क्लोरोबेंजीन। पहले स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के कुछ होने वाला नहीं है। पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, देखो ये कुछ करना नहीं है, ये एसिटोफिनोन है CO। हम क्या कराएंगे यहाँ पर, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, देखो कैसे कराओगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर यूज क्या करोगे, देखिए CH3COCl, या हम यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, CH3CO2O, ये आइए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये यूज कर दोगे आप, बन जाएगा आपका पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट हमें करना है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। भाई देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एनिलीन से कुछ भी बनाना है ना, तो आप पहले उसके चौराहे पर जाइए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वहाँ से ब्रांचिंग निकलेंगे। सिंबल देखिए, ये क्या बन गया भाई, ये एनिलीन है, ये देखो एनिलीन है। हमें क्या बनाना है, एनिलीन से
क्लोरोबेंजीन क्या बनाना है एनिलीन से, देखो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर स्टेप देखिए, एनिलीन से बनाएंगे हम N2+Cl-, N2+, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर यहाँ से क्या बना दो क्लोरोबेंजीन। देखो इस पर क्या यूज करोगे आप यूज करोगे HNO2 या NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस इज नोन एज डाई एजोटाइजेशन। उसका फिर यहाँ पर देखो आप कर सकते हो CuCl और HCl क्लोरोबेंजीन, ये सैंड में रिएक्शन हो गया सिंपल आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो इसके बाद भाई ब्यूट-1-इन टू ब्यूटेन-1-ऑल। देखो ब्यूट-1-इन क्या हो गया भाई, ये बन गया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट-1-इन टू ब्यूटेन-1-ऑल CH3 CH2, देखो इधर CH2, ये ब्यूटेन-1-ऑल हो गया। हमें यहाँ पर OH लाना है। देखो इसके दो मेथड हैं, एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर सकते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो देता है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। तो वहाँ क्या यूज करते हैं हम B2H6 और H2O2 ये यूज करते हैं। और एक मेथड और है वो समझ लीजिए आप लोग, देखो उसमें क्या करोगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या HBr और पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आप लोग पूरा लिखो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या CH3 CH2 बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो, और फिर आप क्या डाल दोगे यहाँ पर, यूज कर दोगे एक्वस KOH, ये बन गया हमारा ब्यूटेन-1-ऑल। दोनों मेथड से आप बना सकते हो, बोथ आर एप्रोप्रिएट। प्रोपेन-2-ऑल टू प्रोपेन-1-ऑल, देखो बेटे फिर वही कहानी, प्रोपेन-2-ऑल हमारा क्या है CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन-2-ऑल बनाने प्रोपेन-1-ऑल बन गया हमारा प्रोपेन-2-ऑल। देखिए CH3 CH2 CH, ये बन गया प्रोपेन-2-ऑल। भाई प्रोपेन-2-ऑल से हमें बनाना प्रोपेन-1-ऑल, देखो ध्यान दो CH3 CH2, भाई कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करो इसका करा दो डिहाइड्रेशन करा दीजिए। यहाँ क्या डाल दोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 डाल सकते हो। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड, और फिर भाई देखो ऊपर वाला कंसेप्ट आ गया, यहाँ से एल्कीन से क्या बनाना है, एल्केनॉल बनाना है। हम बना सकते हैं कुछ टाइप से, देखिए ऐसे यहाँ से बना सकते हैं भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या फिर HBr पेरोक्साइड एंड एक्वस के, दोनों को यूज कर सकते हो। प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपेन-2-ऑल, फिर वही कहानी यहाँ देखिए, प्रोपेन-1-ऑल क्या भाई, देखिए CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन-2-ऑल बनाना है यहाँ पर। भाई देखो लॉजिक क्या है, पहले आप उस चीज़ को समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या करना, ड्रा करना है, प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपेन-2-ऑल, प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपेन-2-ऑल। हमें OH पहले यहाँ से हटाना है और फिर OH लेकर के आना है, वही कहानी करनी है। यहाँ क्या डालोगे भाई, पहले याद करो यहाँ पर क्या कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ क्या डाल दोगे इसका हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस H2 और H+ बन गया सिंपल। फिर देखो प्रोपेन-1-ऑल टू टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, देखो प्रोपेन-1-ऑल टू टर्सरी ब्यूटाइल, देखो इस पे आते हैं इनर बोर्ड पर प्रोपेन-1-ऑल, ये प्रोपेन-1-ऑल हो गया भाई CH3 CH2 CH2 है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका देखो हो जाएगा टर्सरी, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये। तो देखो ऐसा कि हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर ऐड किया, पहली बात यहाँ से OH हटाना है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर कॉन्क H2SO4, हम क्या करेंगे डिहाइड्रेशन, क्या करेंगे डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये हो गया, क्या बन जाएगा ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ से हट निकल गया। तो फिर इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, क्या आ जाएगा यहाँ पे HOH और H+, क्या बन गया ये देखो प्रोपेन-2-ऑल बन गया CH3 CH OH, और ये इसका करा दो ऑक्सीडेशन, अच्छा क्वेश्चन है भाई ध्यान दो, CrO3 करा दो, क्या बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, देखो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। हमने बना लिया प्रोपेन-1-ऑल टू बना लिया प्रोपेनोन। इस पर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कराया गया होगा, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। कितने कार्बन है? 3। एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ये CH3 MgBr और H+ डायरेक्ट यूज करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब देखो प्रोपेनॉल टू ब्यूटाइल हो गया ये। देखो नेक्स्ट आ जाइए इथेनॉल टू ब्यूटेन टू ऑल। इथेनॉल क्या भाई, देखिए CH3 CH2OH इथेनॉल। ब्यूटेन टू ऑल, यहाँ देखो CH3 CHOH CH2 और ये ब्यूटेन टू ऑल। हमें क्या करना भी बताइए, इथेनॉल से ब्यूटेन टू ऑल, इथेनॉल से ब्यूटेन टू ऑल। आप फिर ही कहानी कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल है। देखो अब यहाँ पर एक आप कर सकते, 2 काम बढ़ाना है, आप डाल दें यहाँ पर क्या SOCl2, क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl। कार्बन बढ़ाना है 2, क्या लिखोगे यहाँ पर सोडियम इथाइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्या बन जाएगा बेटा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये बन गया ब्यूटाइन बन गया। इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीमर्कुलेशन करा दी। देखो ऑक्सीमर्कुलेशन कराओगे यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखवाई गई होगी Hg2+ और H+। तो टॉटोमराइज होने के बाद ये जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CHOH और ये क्या है, ये सेकेंडरी बन गया अल्कोहल, पर सिंबल बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। डायरेक्ट यहाँ पर आगे कुछ करना नहीं, कीटोन बनाने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर ये, ठीक है। ये क्या बन गया सेकेंडरी। देखो और इसका फिर यहाँ पे रिडक्शन करा दोगी आप, पहले बनेगा कीटोन बन जाएगा। पहले क्या करोगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड और फिर करा दोगे रिडक्शन डाल दो यहाँ पे NaBH4। देखिए इथेनॉल से बनाना है ब्यूटेन टू ऑल, 2 कार्बन बढ़ाना है, हमने यूज़ किया सोडियम इथाइनाइड। लेकिन सोडियम इथाइनाइड किस पर वर्क करते हैं, हेलो पर। हेलो कहाँ से लाओगे, SOCl2 बन गया ये सोडियम इथाइनाइड। अब यहाँ क्या बन गया ब्यूटाइन बन गया। ब्यूटाइन का कराएंगे ऑक्सीमर्कुलेशन, जिसमें होता क्या है हाइड्रोलिसिस होगा। तो क्या बनेगा ब्यूटूइनॉल, उसका कराओगे टॉटोमराइजेशन बन जाएगा। यहाँ पे इस केस में बन जाएगा ब्यूटेन टू ओन या ब्यूटेनोन सिंबल कह सकते हो, और इसका करा दोगे रिडक्शन बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो मीथेनॉल टू एसीटोन, आइए इनर बोर्ड यूज करते हैं। मीथेनॉल टू एसीटोन, मीथेनॉल क्या भाई मीथेनॉल, ये देखो ये CH3OH मीथेनॉल से एसीटोन बनाना है, ध्यान दो CH3C डबल बॉन्ड O और ये फिर वही कहानी, हम इसको चेंज कर लें पहले ग्रिग्नार्ड में, उसके ऊपर डाल दें कोई एल्डिहाइड जिसमें 2 कार्बन हो, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ से आएगा, दूसरा कार्बन वहाँ से आएगा। देखो यहाँ पर यूज कर लोगे, पहले क्या डाल दिया गया SOCl2, क्या बन जाएगा बेटा CH3Cl, क्या यूज करोगे यहाँ पर Mg और ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा ये CH3MgCl। अब ध्यान दो, इसके ऊपर आप डाल सकते हो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप ऐड कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर जो है देखिए इस टाइप से CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। और करा दोगे हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा क्या सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH और ये, और फिर यहाँ डाल दोगे CrO3। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ ये पोर्शन, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खास करके यहाँ से देखो ये पार्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल बनाते कैसे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। रिएक्शन आप लोग 2-3 बार देखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। अब आइए देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। भाई देखो क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल CH3CH 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है ये। तो क्या बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखो यहाँ पर ये CH3CH 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल CH3, देखो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। टीवी पूछ सकते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्सीब्यूटाइल अल्कोहल। भाई ध्यान दो, हमें पहले करना क्या है, हमें यहाँ पर जो करना है ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले इस कार्बन से OH हटाना है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करेगा यहाँ पर ये देखो CH3C डबल बॉन्ड
CH2 और ये, और फिर क्या डाल दोगे यहाँ पर, यहाँ ऐड कर दोगे HOH और ये H प्लस, सिंपल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू हमारा क्या बनेगा, सॉरी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्सिब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी पूछ सकते हैं। यह भी हमारा क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। एनिलीन टू फिनाल, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो एनिलीन, भैया हमारा एनिलीन क्या है, एनिलीन, एनिलीन हमारा है NH2, एनिलीन से हमें क्या बनाना है भाई, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल। देखो ये भाई सिंपल, कुछ नहीं, चौराहे पर आइए पहले, क्या बनेगा यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस, ध्यान दो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया ये। इसको फिर क्या करोगे, वार्म वाटर, बॉयल कर दो, बॉयल विद वार्म वाटर। यहाँ क्या लिखोगे भाई, यहाँ लिख सकते हो, देखो NaNO2 NaNO2-HCl 025 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहाँ पे क्या करोगे, वार्म H2O, सिंपल, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, बॉयल करने पर। देखो नेक्स्ट, इसके बाद बेंजीन टू फिनॉल, बेटे कुछ नहीं, डायरेक्ट देखो बेंजीन हो गया ये, हमें बनाना है क्या है, बेंजीन से बनाना है फिनॉल। देखो बेंजीन से फिनॉल बनाना है, आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, देखो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन एक सिंपल बता दे रहा हूँ, बेंजीन से बना लो क्या, क्लोरोबेंजीन, और इससे क्या बना लीजिए, फिनॉल। कैसे बनाओगे भाई, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन पता है आपको, Cl2 और AlCl3। फिनॉल कैसे बनाओगे, यहाँ पर NaOH H प्लस और अराउंड 623 केल्विन टेम्परेचर। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, क्यूमीन से फिनॉल। क्यूमीन क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। देखो इस टाइप से ये क्यूमीन हो गया, जैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन हो गया। हमें क्या बनाना है बेटा, इसी से बनाना है फिनॉल, क्यूमीन से बनाना है फिनॉल। देखो कैसे बनाएंगे, क्यूमीन है, देखिए क्यूमीन पर रिएक्शन कराओ किसके साथ, O2 के साथ, तो बन जाएगा क्या, क्यूमीन परऑक्साइड, क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, क्यूमीन परऑक्साइड बन गया, इसको हीट कर दोगे किसी एसिड के साथ, बन जाएगा आपका फिनॉल, बन जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से देखो होता है क्या, जनरली ये क्लीवेज होता है, ये CH3CO निकल जाएगा, इसके साथ एसीटोन भी बनता है, आप वो भी याद कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये कई बार नीट में और जे में पूछा जा चुका है। तो क्यूमीन, क्यूमीन बोलो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलिए, या इसको कह सकते हैं आप सिंपल 2 फिनाइल प्रोपेन। हम इसे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। हमने बनाया पहले क्यूमीन परऑक्साइड और फिर उसको हीट किया, बन जाएगा फिनॉल। देखो नेक्स्ट, इसके बाद फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, वेरी देखो ये दोनों की मैं करवा दे रहा हूँ, फिनॉल है, ये फिनॉल है। फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, देखो OH और फिर क्या यहाँ करोगे COOH। भाई एक लाइन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर NaOH प्लस CO2 और H प्लस, कोलब्रुक रिएक्शन बन जाएगा ये, बनेगा फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बन गया। इसी सैलिसिलिक एसिड पर हम डाल देंगे क्या, जिंक डस्ट, तो क्या बन जाएगा, इट विल गिव बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये, बेंजोइक एसिड। देखो सिंपल, दोनों कौन सी में आ गया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड पहला आ गया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड फर्स्ट आ गया, और फिनॉल से बेंजोइक एसिड का सेकंड आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल ये है, पिक्रिक एसिड क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो ये है पिक्रिक एसिड है ये। क्या करोगे यहाँ पर, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। तो फिर फिनॉल से एस्प्रिन, ध्यान दो, फिनॉल से एस्प्रिन कैसे बनाओगे भाई, फिनॉल हो गया ये, एस्प्रिन क्या होता है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। देखो 2OCOCH3, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्प्रिन है। ये एनाल्जेसिक्स के फॉर्म में यूज होता है, एस्प्रिन है। तो हम पहले बनाएंगे फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। देखो सैलिसिलिक एसिड क्या हमने अभी बनाया है, और उसका हम करा देंगे एसिटाइलेशन। देखो COOH आ गया, इसके ऊपर रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, यहाँ रिएक्शन कराओगे, देखिए CH3CO ट्वाइस, ये कैपिटल C कैपिटल O है, इसका रिएक्शन करा दोगे। यहाँ क्या लिखोगे भाई, यहाँ देखिए NaOH प्लस CO2 और ये H प्लस। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, उससे सिर्फ फिर बनाओगे क्या, आर्थो
इथॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सी, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। देखो नेक्स्ट फिनॉल टू बेंजाइल, फिनाइल बेंजोएट, देखो फिनॉल ये है फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट क्या भाई, ओ CO एल्काइल एल्कनोएट, एल्काइल एल्कनोएट। हम क्या करेंगे इसकी ऑपरेशन किससे कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे इसका बेंजोइल क्लोराइड के साथ। देखो बेंजोइल क्लोराइड क्या भाई, Cl, देखो बेंजोइल क्लोराइड है तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये इसको हम बोलते हैं ये है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है ये। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई में आने का चांस कम है, ठीक है। इथीन टू मिथॉक्सी इथीन, इथीन क्या भाई, देखो यहाँ पर ये इथीन इज CH2, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन से क्या बनाना है मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, देखो ये CH3 CH2O। देखो यहाँ पर हमें विलियमसन सिंथेसिस यूज करना है एल्कोक्सी एल्केन। अब ध्यान दो यहाँ पर भी हम उसके लिए क्या चाहिए RX प्लस RONA, तो हम यहाँ रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, पहले HX मीन्स HBr डाल देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये CH3 CH2Br, ये बन गया आपका। और फिर करा दोगे इसके साथ, देखो RONA, हम यहाँ लिखेंगे CH3ONA, RX और RONA बन जाएगा क्या, ईथर बन जाएगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए टॉल्वीन टू फिनॉल। भाई टॉल्वीन देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टॉल्वीन है, टॉल्वीन से क्या बनाना है हमें, फिनॉल बनाना है, फिनॉल। बहुत सारे मेथड हैं, आप एक स्टेप में करो, 2 में करो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसमें स्टेप ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर कार्बन रिमूव भी करना है, कार्बन। तो देखो अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक रिएजेंट होता है, हम ये कह सकते हैं KMnO4-KOH, देखो KMnO4-KOH और H प्लस, ये क्या करता है, देखो अगर बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके पास एक H है या मल्टीपल बॉन्ड है तो ये उसको किस में चेंज कर देगा, बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम फिर यहाँ से डाल सकते हैं, देखो NaOH और CaO, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेंजीन बन गया। आप फिनॉल बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बेंजीन से क्या करो, आप बना लो क्लोरोबेंजीन Cl2 और AlCl3, क्या बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। आप इसके ऊपर क्या डालोगे, फिर यहाँ देखो NaOH H प्लस और 623 केल्विन टेम्परेचर, ये बन जाएगा, सिंपल यूज करोगे। देखो टॉल्वीन से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से बेंजीन, ये प्रोसेस कौन सा, ऑक्सीडेशन, विग्रस ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या डीकार्बोक्सिलेशन और हमारा क्या हाइलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, और हमारा बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा इस केस में। इथेनॉल टू इथॉक्सी इथेन, कोई दिक्कत है नहीं। इथेनॉल क्या है, देखो यहाँ पर ये CH3 CH2C इथेनॉल आ गया, CH3 CH2OH इथेनॉल बन गया। हम क्या डाल देंगे इसके ऊपर, SOCl2, क्या बन जाएगा ये CH3 और इथॉक्सीथेन का मतलब क्या, फिर हमें यहाँ सोडियम इथॉक्साइड डाल देना है, CH3 CH2ONA, ठीक है। RX प्लस RONA, फिर ध्यान दो हमारा फिर क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस, क्या बन जाएगा, देखिए 2, देखो ये बन गया O, देखो इथॉक्सी इथेन बन गया, सिंपल डायरेक्ट इथॉक्सी इथेन। आ जाओ नेक्स्ट इसके बाद एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन। एसिटल्डिहाइड क्या है, फिर ध्यान दो एसिटल्डिहाइड क्या है, CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसीटोन क्या होता है, देखिए CH3CO एसीटोन है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम बना लेते हैं अल्कोहल, वही कहानी, कार्बन कंपाउंड है, यूज करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बन जाएगा, देखो CH3 MgBr और H प्लस यूज करो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन पेपर में किसी न किसी फॉर्म में रहेगा, ये मान के चलिए ग्रिग्नार्ड और कार्बन कंपाउंड का आपको कहीं कहीं मिलेगा, चाहे जेई मिले, चाहे नीट में मिले, चाहे सीबीएसई वाले ही दे दें, सिंपल। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका, देखो CH3 और क्या बन जाएगा ये OH, और फिर करोगे इसका क्या करा दोगे, देखिए यहाँ करा दोगे CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करा दोगे, सिंपल। तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। टॉल्वीन टू बेंजल्डिहाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई मेथड हैं लेकिन जो सबसे फेमस और बढ़िया मेथड है मैं करा दूँ आपको, यहाँ पर डायरेक्ट आप यूज करिए इटार्ड रिएक्शन। क्या, इटार्ड रिएक्शन। रिएजेंट कौन सा यूज करोगे, यहाँ पर देखो
क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 CH2 और ये H+। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉल्यूइन से पहले बनता ब्राउन कलर का बनता क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी फॉर्म पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इटार्ड रिएक्शन या कन्वर्ट टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट तीनों में से दो दे करके तीसरा पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई जाए। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट देखिए। इसके बाद बेंजीन टू फिनाइल एसिडिक एसिड। बेटे सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। देखो बेंजीन हो गया ये, फिनाइल एसिडिक एसिड, ये क्या भाई देखिए CH2COOH एसिडिक एसिड है, ये क्या बन गया, फिनाइल एसिडिक एसिड। दिस इज फिनाइल एसिडिक एसिड। भाई बेंजीन से बनाना है तो हमें 2 कार्बन लाना है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे बनाएंगे क्या, टॉल्वीन। क्या बन गया भाई, टॉल्वीन। फिर क्या बनाओगे, इसके साथ बेंजाइल क्लोराइड बना दोगे CH2Cl। हमें 1 कार्बन और बढ़ाना है यहाँ पर, तो क्या कर दोगे यहाँ पर देखिए CH2CN बन गया ये, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस। देखो रिएजेंट लिख दो यहाँ पर, हम करेंगे यहाँ पर देखिए CH3Cl और AlCl3। यहाँ क्या लिखोगे, Cl2 और सनलाइट। यहाँ क्या लिखोगे, KCN। यहाँ क्या लिखोगे, H3O+। सिंपल देखो स्टेप से बन जाएगा ये फिनाइल एसिडिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजीन टू पैरा नाइट्रो, देखो बेंजीन बन गया भाई ये पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बनाना क्या, पैरा नाइट्रो। तो पहले आप ऐसा करो, देखो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बना लीजिए डायरेक्ट बनाओ बेंजल्डिहाइड एक स्टेप में, गेटर मैन कोच रिएक्शन। इसका करा दो नाइट्रेशन। देखो क्योंकि CHO ग्रुप जो है, अच्छा हमें पैरा पर बनाना है ना, पैरा पर बनाना कोई बात नहीं, इसको फिर मेटा पर चला जाएगा वो। बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, आइए इनर बोर्ड यूज करते हैं। बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, देखो बेंजीन हो गया ये बेंजीन। पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, देखो बेंजल्डिहाइड हो गया ये, और पैरा पर क्या है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ध्यान दो, हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बन गया आपका टॉल्वीन, बनाओ पहले इसका, ये टॉल्वीन बन गया भाई, कोई दिक्कत है नहीं। पैराडाक्टिंग है, नॉट ड्यू टू प्लस आर, इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, पैराडाक्टिंग है ये। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ गया डायरेक्ट, यहाँ पर फेंको इटार्ड रिएक्शन। यहाँ क्या यूज करोगे, CH3Cl और AlCl3, ये बन जाएगा। यहाँ क्या कराओगे, कंसंट्रेटेड HNO3 और ये CONH2SO4 करा दिया गया नाइट्रेशन। और फिर यहाँ क्या यूज करोगे भाई, CrO2 Cl2 CH2 और H+ डायरेक्ट। हमें सारी रिएक्शन NCERT की है, ध्यान दो। तो ये आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। किसी टाइप पूछ सकते हैं, देखो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ये फिल्टर एल्काइलेशन, नाइट्रेशन और इटार्ड रिएक्शन। आओ नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हाँ अब आ जाइए बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। भैया देखिए बेंजीन बन गया ये, यहाँ पर बनाना में मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, हम पहले वो ग्रुप लाएंगे जो मेटा अडैक्टिंग है। तो हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 और CONH2SO4। क्या बन गया ये, नाइट्रो बन गया। क्या बन गया, नाइट्रो। हम अगर इसका कराते हैं एल्काइलेशन, तो क्या बन जाएगा ये, NO2 के साथ आ जाएगा यहाँ पर क्या, CH3। देखो यहाँ करोगे CH3Cl और AlCl3। देखो इसके बाद क्या करना है यहाँ पर, फिर वही कहानी कि डजंट मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जिसको ऑक्सीडाइज करना है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, KMNO4 डैश KOH और ये H+। सिंपल देखो इस टाइप से, ठीक है। इथेनॉल टू ब्यूट टू इन अल, देखो डबल करना है हमें। अगर डबल करना है तो हम एक बार एल्डॉल कंडेंसेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो कन्वर्जन में मतलब ये सारे सिंपल हैं, सारे NCERT के हैं। आप अगर NCERT बार बार तो ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन ये इन्हीं की प्रैक्टिस करिए आप। इथेनॉल, क्या भाई इथेनॉल, CH3 CH2OH ब्यूट टू इनॉल। देखो ब्यूट टू इनॉल क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO,
देखो ब्यूट 2 इनॉल है ये। हम पहले डालेंगे इसके ऊपर क्या, PCC पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका CH3 CHO CH3। इसके ऊपर डाल दोगे आप डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या सिंपल OH मान जो भी है, तो ये एल्डोल है। ये मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ पे, क्या बन जाएगा देखो इस टाइप से डायरेक्टली वही बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा डायरेक्टली एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर इथेनॉल का एल्डोल कंडेंसेशन पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नॉल बनेगा, उसको हीट करने पर क्या बन जाएगा एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूट 2 इनॉल। आप इसको कर सकते हो। फिर देखो ब्यूट 2 इनॉल टू इथेनॉल, अब देखो भाई ब्यूट 2 इनॉल आ गया यहाँ पर, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। हमें क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, CH3 CH2OH। भैया देखिए ऐसा है, हाफ करना है, हम ओजोलिसिस कर देंगे। जैसे डालेंगे ओजोन O3 और Zn-H2O, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 और ये CHO में। इसका करा दोगे रिडक्शन थोड़ा माइल्ड NaBH4 के साथ डायरेक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। ब्यूट 2 इनॉल टू इथेनॉल, देखो यहाँ पर एसाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, इथेनॉइल है देखो CH3 COCl। हमें बनाना है इथेनॉल बनाना है, CH3 CH2OH बनाना है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे PDBSO4 PD, इसको हम कहते हैं रोजन रिडक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा ये CH3 CHO। फिर क्या करोगे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर Na, उसका करा दे रिडक्शन, तो यहाँ से क्या होगा रोजन रिडक्शन आ गया। ये एसाइल हैलाइड को किस में चेंज कर दिया, एल्डिहाइड में, उसका कराया गया क्या रिडक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए एसिड एल्डिहाइड टू ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड एल्डिहाइड क्या भाई देखिए CH3 CHO ब्यूटेनोइक एसिड, देखो हमने अभी किया वहाँ पर ये CH3 CH2 भाई देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर करा देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, क्या OH माइनस, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ठीक है। हम यहाँ डाल देंगे NiPTPD, क्या बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड चेंजेस टू, और फिर यहाँ डाल दो आप क्या टॉलेंस रिएजेंट, क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। एसिड एल्डिहाइड टू ब्यूट 2 इनोइक एसिड, देखो एसिड एल्डिहाइड आ गया। अब यहीं पर आप डाल सकते हो टॉलेंस रिएजेंट, क्या बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये देखो ऐसा है। हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या करना था, रिड्यूस करना था, रिड्यूस करके फिर डालेंगे टॉलेंस, या हम डायरेक्ट डाल देंगे टॉलेंस। तो टॉलेंस क्या करेगा, सिर्फ CHO को किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलेट आयन में या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद एसिड एल्डिहाइड टू ब्यूट, देखो फिर वही कहानी आ गई। अब एसिड एल्डिहाइड क्या आ गया भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, थोड़ा सा मैं डिटेल में करा दे रहा हूँ पर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये CH2 CHO, देखो यहाँ बनेगा किसके प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH के साथ, यहाँ जाएगा ये क्या बन जाएगा ये CH3 CH CH2 CHO और यहाँ क्या बन गया ये OH बन गया, ठीक है। अब इसका क्या करो, इसका करा दो रिडक्शन, क्या करा दीजिए रिडक्शन NaBH4, क्या बन जाएगा ये CH3 CHOH CH2OH, देखो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। इनर बोर्ड पर आइए बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल, देखो बेंजल्डिहाइड क्या भाई 3 फिनाइल, ध्यान दो CH2 प्रोपेन 1 ऑल, देखो 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल ये है। हमें 2 कार्बन चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका एल्डोल कराएंगे, किसके साथ इथेनॉल के साथ CH2 CHO, देखो बनेगा क्या, यहाँ क्या यूज करोगे OH माइनस, यहाँ पर जाएगा ये क्या बन जाएगा ये देखो CH और फिर क्या बन गया OH, फिर CH2 और ये देखो ये बन गया आपका 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल बन गया। इसको हम हीट कर देंगे, यहाँ पर देखो हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO,
इसको हम सिनेमल्डिहाइड भी कहते हैं। इसका करा दोगे क्या, NiPd के साथ क्या रिएक्शन करा दोगे, बन जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात आ जाइए आप यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन क्या भाई, ये ब्रोमोबेंजीन है, 1 फिनाइल इथेनॉल। देखो इथेनॉल क्या भाई, CH3, दिस इज 1 फिनाइल इथेनॉल। ध्यान दो, हमें बनाना सेकेंडरी अल्कोहल, तो फॉर्मल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल, अदर की सेकेंडरी अल्कोहल। देखो अगर हम ऐसा करते हैं समझने के लिए, देखिए हम मान लो ये हटा दें, हमारे ग्रिग्नार्ड आ गया ये, तो बाकी जो बचेगा हम एल्डिहाइड ले लेंगे। सिंपल, यही ट्रिक आपको याद करना है कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्शियल। हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट हटा दो, उसका एल्डिहाइड यूज कर लीजिए, जो बाकी बचेगा। तो देखो ग्रिग्नार्ड पहले बनाइए, ग्रिग्नार्ड कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पर कैसे बनाओगी, Mg और ये ड्राई ईथर, Mg और ड्राई ईथर लिख लेना, ड्राई ईथर। ठीक है, और फिर यहाँ क्या बन जाएगा, ये MgBr, क्या बन जाएगा, MgBr। देखो MgBr बन गया ये। अब इसके साथ आप यूज कर सकते हो सिंपल, क्या देखो जो बचा है CH3 CHO और ये H+ डायरेक्ट। देखिए ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पार्ट बचा है जितने कार्बन के उसके करस्पॉन्डिंग क्या उसको लिए आप एल्डिहाइड यूज कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड प्लस एल्डिहाइड। देखो फिर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड, अल्फा बेंजल्डिहाइड। देखो फिर बेंजल्डिहाइड आ गया, ये आ गया बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल। देखो ये बन गया हमारा एसिडिक एसिड है। अक्सर तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड है ये, देखो इस टाइप से 1 2 3 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड है ये। भाई ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर में ही सब कुछ है। हमें ये बेंजल्डिहाइड है, एक कार्बन बढ़ाना है। अगर एल्डिहाइड कीटोन पर कभी भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम यूज करते हैं HCN। क्या यूज करेंगे, HCN, बनता है साइनोहाइड्रीन, बन गया साइनोहाइड्रीन। उसका करा दो क्या, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा अभी, देखो यहाँ पर HCN क्या बन जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन। देखो इस टाइप से बन गया साइनोहाइड्रीन, और क्या करा दोगे इसके बाद, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखो बेंजल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, और हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, देखो बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोनाइट्राइल। देखो बेंजोइल क्लोराइड ये क्या बेंजोइल क्लोराइड है, हमने डाल दिया PdBSO4, किसमें चेंज होगा, CHO। इसका कौन सा रिएक्शन है, रोजन रिएक्शन। उसके साथ तो क्या, हाइड्रोक्सिलमाइन इन एसिडिक एनहाइड्राइड मीडियम होगा, जो कंपाउंड बनेगा, ऑक्सीम बनेगा, और फिर बाद में उसका क्या कराओगे आप, डिहाइड्रेशन, वी गेट साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल। पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड टू पैरानाइट्रोनिलीन, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड इनर बोर्ड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड ये है, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड से क्या बनाना हमें, पैरानाइट्रोनिलीन। क्या बनाना, पैरानाइट्रोनिलीन। देखो ये है पैरानाइट्रोनिलीन। भाई देखो सिंपल क्वेश्चन से ध्यान सब देना आपको। हमें क्या करना भाई, देखिए दोनों में देखो पहले क्या डिफरेंस है। हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस वही रहेगा। हमें सिर्फ COH को किस में चेंज कर देना है, H2 में। तो आप बेटे रिएक्शन कराओ किसके साथ, एक्वस अमोनिया या सिंपल अमोनिया के साथ कराओगे तो बन जाएगा पैरानाइट्रोबेंजामाइड। देखो पैरानाइट्रोबेंजामाइड क्या बन जाएगा, पैरानाइट्रोबेंजामाइड। और फिर यहाँ पर ऐड कर दो क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, NaOBr, KOBr या Br2 4KH, तीनों का रोल एक ही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बेंजोइक एसिड टू बेंजाइलेमाइन। बेंजोइक एसिड क्या भाई, और बेंजाइलेमाइन क्या करना हमें, देखिए बेंजाइलेमाइन ये है, दिस इज बेंजाइलेमाइन, दिस इज बेंजाइलेमाइन क्या है, CH2, दिस इज बेंजाइलेमाइन। क्लियर है, हम ऐड करेंगे यहाँ पर क्या, एक्वस NH3, एक्वस NH3 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। क्या बन जाएगा, ये बेंजामाइड। उस बेंजामाइड का हम करा देंगे सिंपल रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, NiPTPD। करस्पॉन्डिंग एमाइन बन जाएगा। करस्पॉन्डिंग एमाइन क्या बनेगा, देखो
एमाइड से हम दो टाइप का एमाइन बना सकते हैं, एक तो जितने कार्बन है उससे कम बाय यूजिंग हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और एक जितने कार्बन है उसके करस्पॉन्डिंग बाय रिडक्शन। देखो फिर हेप्ट 1 इन टू हेक्सेनॉल, भाई देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हेप्ट 1 इन है, देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 हेप्ट 1 इन है। हमें बनाना है क्या, हेक्सेनॉल 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। देखो हेक्सेनॉल, भैया कुछ नहीं करना है, ये देख नाम बड़े और दर्शन छोटे, देखिए O3 और क्या ZnH2, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करा दोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे वो आ जाएगा, सिंपली आपको बार बार कराएगा ओजोनोलिसिस। साइक्लोहेक्सेन नहीं है बल्कि साइक्लोहेक्सीन है ये। देखो साइक्लोहेक्सीन से बनाना है, देखो ये यहाँ से बनाना है क्या, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, देखो ऐसे समझ लो। चलो इसको सिंपल लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, देखिए C डबल बॉन्ड O OH CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O और ये OH। ध्यान दो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बेटे ऐसा है, ये बॉन्ड का क्लीवेज करके हम करा देंगे ऑक्सीडेशन। क्या यूज करोगे यहाँ पर, KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4, बॉन्ड को तोड़ फोड़ के ऑक्सीजन ऐड कर देगा सिंपली। बेंजाइल अल्कोहल, क्या बेंजाइल अल्कोहल, देखो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल CH2OH से क्या हम हालांकि किए हैं, ये फिनाइल एसिडिक एसिड क्या भाई CH2COOH फिनाइल एसिडिक एसिड। अब देखो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर SOCl2 CH2Cl, क्या बन जाएगा, कि यहाँ यूज करोगे KCN, क्या यूज करोगे क्या बन जाएगा ये CH2CN, देन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखो ये बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल क्लोराइड से फिनाइल इथेन नाइट्राइल बन जाएगा, उसका बन जाएगा कराने पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड। फिर ध्यान दो बेंजाइल अल्कोहल है, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल है, दूसरा कलर लेते हैं, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, Cl में, हमने यहाँ पे क्या ला दिया CN, कराएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बन गया COH, डायरेक्ट यूज करिए इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्लोरोमीथेन टू, देखो वेरी गुड क्वेश्चन, क्लोरोमीथेन क्या भाई CH3Cl, हमें क्या बनाना है क्लोरोसिडिक एसिड CH2COOH और ये Cl। देखो ध्यान दो, हम यहाँ पहले बनाएंगे एसिडिक एसिड, क्या डालेंगे यहाँ पर KCN, क्या बन गया ये CH3CN, फिर करा दोगे क्या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा ये CH3COOH, इसका कराओ दे HVZ हेल होलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, जिसमें क्या करोगे Cl2 और रेड P4 डायरेक्ट, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपीनोइक एसिड, कुछ नहीं करना बेटे, यहाँ भी यूज करना है, INR बोर्ड यूज करते हैं जरा। प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपीनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड क्या बेटे CH3 CH2COH, प्रोपीनोइक एसिड क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड COOH CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये प्रोपीनोइक एसिड है, ये प्रोपीनोइक एसिड। हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले क्या ऐड करेंगे HBZ रिएक्शन Cl2 और रेड P4, क्या बन जाएगा CH3 CHCl, और ये क्या ऐड कर दोगे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, विच परफॉर्म एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट, देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका HBZ रिएक्शन, फिर यहाँ से क्या कराया गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, वेरी गुड क्वेश्चन, कोई दिक्कत है, COH आ गया ये। बेंजोइक एसिड से हमें क्या बनाना है, एनिलीन बनाना, क्या बनाना है एनिलीन। ध्यान दो हम पहले क्या बनाएंगे बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड, अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखो यहाँ पर दो रिएक्शन यूज होने जा रही हैं,
आपके पेपर में एक स्टेप या 2 स्टेप यही आना, बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड। देखिए यहाँ पर क्या भाई, हम क्या यूज करेंगे, पहले एक्वस NH3 या सिंपल स्टेप, तो यहाँ पर क्या NH3, यहाँ क्या डाल दोगे Br2-4 KOH, Br2-4 KOH। बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये बेंजीन बन गया भाई, देख लो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड COOH, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप आ गया, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पर हमने करा दिया, यहाँ पर क्या इससे बना लिया पहले क्या टॉल्वीन, टॉल्वीन से क्या बनाया गया पैरा नाइट्रोटॉल्वीन, पैरा, और फिर से बना दिया गया ये। देखो कैसे वो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दो, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ क्या यूज करोगे CH3Cl और AlCl3, टॉल्वीन, नाइट्रेशन करा दोगे कंसंट्रेटेड HNO3 और कॉन्केस्टो4 NO2 प्लस भेज देगा, और फिर यहाँ करा दोगे डायरेक्ट KMNO4 डैश KOH। और ये क्या करता है भाई, डजन मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन है, कितने भी कार्बन होंगे सबको एक में चेंज कर देगा, ठीक है, KMNO4 KOH के साथ, ठीक है। आओ नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन टू 1 ब्रोमो, नाइट्रोबेंजीन है भाई, देखो नाइट्रोबेंजीन, पहले रिएक्ट स्ट्रक्चर तो ड्रा करो पहले, फिर देखें क्या बनाना है। नाइट्रोबेंजीन 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमो, अच्छा क्वेश्चन है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। भाई देखो ऐसा है, हमें मेटा पर लेके आना है, तो ठीक है मेटा डायरेक्टिंग है, पहले हम क्लोरेशन तो करा ही दें एटलीस्ट। क्या बन जाएगा ये NO2, और यहाँ जाएगा Cl, अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या Cl2 और FeCl3। बाकी देखो भी ऐसा है, मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ इसको, हमें Br में चेंज करना है। तो सबसे पहले चलो हम 2 स्टेप कर लेते हैं, NH2 आ गया ये, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ये Cl, यहाँ क्या यूज करोगे भाई SnHCl और 6H। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए N2 प्लस पहले बनाओगे N2 प्लस Cl माइनस NaNO2 HCl, ये Cl है, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा ये N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, यहाँ जाएगा Cl, और फिर डायरेक्ट कर दोगे यहाँ पर क्या CuBr और HBr डायरेक्ट। देखो यहाँ पर यहाँ क्या कराएगा अभी क्लोरीनेशन, फिर रिडक्शन, फिर डायोटाइजेशन, और फिर क्या सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एनिलीन टू पैरा नाइट्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखो एनिलीन ये है, दिस एनिलीन, हमें बनाना क्या पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये बनाना भाई पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन इन electrophilic substitution reaction, aniline form substantial amount of meta directing product. To overcome this problem we perform acetylation। हम पहले क्या कराएंगे, यहाँ पर CH3 एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन। इस पर ये क्या बन जाएगा, ये NaCO CH3, ठीक है। और फिर करा दो उसका नाइट्रेशन, देखो नाइट्रेशन कराओगे यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 कॉन्केस्टो4, और फिर बाद में करा दोगे, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड कराओगे इसका क्या, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एनिलीन पर आर्थो पैरा बनाना होगा तो सबसे पहले हम कराएंगे क्या, उसका एसिटाइलेशन, हम बनाएंगे एसीटेनिलाइड, उसका इसका कराएंगे नाइट्रेशन, उसका उस कंपाउंड का करा देंगे क्या हाइड्रोलिसिस। आइए नेक्स्ट इसका देखिए 4 नाइट्रोएनिलीन, बेटा ये है 4 नाइट्रोएनिलीन, दिस इज 4 नाइट्रोएनिलीन, 4 नाइट्रोएनिलीन आ गया ये 4 नाइट्रोएनिलीन। हमें क्या बनाना है 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइब्रोमो 1, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। देखो यहाँ पर 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 2 और 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन बना है। हम देखो अगर इसका कराते हैं, ध्यान दो, इसका हम कराते हैं ब्रोमिनेशन,
Br2 और H2O, तो 2 4 6 पर आएगा। तो 6 तो हमारा पहले से 2 4 6 पर आएगा, ठीक है। तो हम 2 4 तो ये हमारा 4 तो पहले से ऑक्यूपाइड है, 2 6 पर जाएगा। देखो इस टाइप से NH2 और ये बन गया आपका Br NO2 और ये Br। देखो हमें करना क्या, ध्यान दो, हमें करना है इस NO2 को तो हटाना है, ठीक है, और इसको चेंज करना है किसमें, Br में चेंज कर देना है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, Br में इसको चेंज कर देते हैं। पहले देखिए Br में चेंज कैसे करोगे भाई, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट क्या लिखोगे, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा N2 + Cl माइनस, उसका फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर CuBr और HBr, तो क्या बन जाएगा, देखिए अब ये बन गया। जो हमारा NH2 था वो किस में चेंज हो गया, वो Br और ये, और यहाँ पर एक NO2 है। इस NO2 को हटाना है, तो NO2 को हटाने के लिए देखो स्टेप कौन कौन से यूज करोगे, यहाँ पर यहाँ डाल दे रहे हैं हम। यहाँ पर देखो क्या यूज करोगे, पहले यूज करोगे फर्स्ट यूज करोगे SnHCl और ये 6H बन जाएगा NH2। उसका फिर सेकंड यूज करोगे भाई HNO2 बन जाएगा N2 + Cl माइनस, और थर्ड क्या यूज कर दोगे C2H5OH, जिससे क्या बन जाएगा, वो निकल जाएगा। तो अब उस केस में हमारा बन जाएगा 1 2 3 ट्राईब्रोमोबेंजीन। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो हालांकि एनसीईआरटी का ये, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हमने पहले क्या किया, ब्रोमीन का क्या, सॉरी इस कंपाउंड का क्या, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाटर के साथ किया गया, तो 2 4 के पर आ गया, ब्रोमीन आ गया। हम इस क्या करेंगे, इसको NH2 को पहले किस में चेंज कर देंगे, Br में। कैसे चेंज करेंगे भाई, पहले कराया गया डाइजोटाइजेशन, तो इससे क्या चेंज होगा, ये हमारा हो जाएगा N2 + Cl माइनस में। फिर बाद में उसी N2 + Cl माइनस को मैं चेंज कर दिया किसमें, Br में, ये कंपाउंड आ गया। अब हमारा मेन पर्पज क्या है कि इस NO2 को हमने किस में चेंज करना है, किसके अंदर, हटाना है इसको बल्कि। तो सबसे पहले चेंज किया गया किसमें, NH2 में, फिर किसमें चेंज किया, N2 + Cl माइनस में, फिर इथेनॉल या H3PO3 डाल करके उसको हटा देंगे। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड, इनर बोर्ड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड। देखो नाइट्रोबेंजीन क्या भाई, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। हमें क्या बनाना है, बेंजामाइड। क्या होता है बेंजामाइड, बेंजामाइड इज CONH2। देखो बेंजामाइड इज, देखो भी ऐसा है कि पहले यहाँ क्या करोगे, फर्स्ट हम यूज करेंगे SnHCl, सेकेंड यूज कर देंगे यहाँ पर HNO2, तो क्या बन जाएगा ये N2 + Cl माइनस। अब देखो इस पर सेंड में रिएक्शन ये भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ डाल दिया गया CuCN और HCN, तो क्या बन जाएगा ये साइनोबेंजीन बन जाएगा ये। इसका करा दोगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा ये बेंजामाइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब देखो बेंजीन टू मेटाक्लोरेनिलीन, भाई बेंजीन बन गया ये बन गया बेंजीन। मेटाक्लोरोनिलीन, कुछ नहीं भैया, देखिए अब डैक्ट कर रहे हैं वहां पर। देखिए यहाँ पर क्या हमने डाल दिया, क्या कंसंट्रेटेड HNO3 और कॉन्क H2SO4, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और सेकंड जो हम यूज करेंगे इसी में यूज कर देंगे सेकंड क्या, Br2 और FeBr3, सेकंड यूज कर दिया गया। क्या बन जाएगा, यहाँ पर Br आ गया, और बाकी इसका तब लोग मास्टर हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे क्या SnHCl और 6H रिडक्शन करा दिया गया सिंपली, SnHCl और 6H, ठीक है। प्रोपेनामाइड टू इथेन प्रोपेनएमाइड, प्रोपेनएमाइड क्या भाई, देखो ये CH3 CH2, वेरी गुड, वन स्टेप कन्वर्जन। प्रोपेनामाइड टू इथेन एमाइन, हमें क्या बनाना है, इथेन एमाइन क्या भाई, CH3 CH2 और ये डायरेक्ट क्या डालोगे यहाँ पर Br2 4KOH, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो क्या करता है भाई, ये CO जो है ना एमाइड का हटा देता है। हम अगर कराते रिडक्शन तो करस्पॉन्डिंग बनता है, यहाँ हट जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आइए इसके बाद एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, वेरी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन है। जितने प्राइमरी अमाइन है, ऑल प्राइमरी अमाइन चेंजेस टू आइसोसाइनाइड विद NaOH और क्लोरोफॉर्म, दिस इज NaOH प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बन जाएगा ये फिनाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल एमाइन टू मीथेन एमाइन, मिथाइल एमाइन, भाई हमें देखो यहाँ क्या करना है, डिग्रेडेशन करना है, एक दो स्टेप ज़्यादा लगेगा, आइए नियर बोर्ड पर। इथाइल एमाइन क्या भाई, ये इथाइल एमाइन है, CH3 CH2 NH2, इथाइल एमाइन या इथेन एमाइन, हमें बनाना मिथाइल एमाइन CH3 NH2। देखो पहले क्या डाल दोगे भाई, HNO2, क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH, क्या बनेगा CH3 CH2 OH, इसका करा दोगे क्या KMNO4 में डाल दिया बेटा, इसके अंदर KMNO4 डाल दिया गया। V देखो बेटा आप यहाँ बन जाएगा CH3 COOH, फिर डाल दो यहाँ पर क्या एक्वस NH3, एक्वस NH3 ऐड करने पर इट चेंजेस टू एमाइड, और हम अभी देखो हमने कई बार किया यहाँ पर एमाइड को हम चेंज कर सकते हैं एमाइड में बाय यूजिंग Br2-4KOH, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद इथाइल एमाइन टू मिथाइल एमाइन, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर, अब मिथाइल एमाइन टू इथाइल एमाइन करना हमें, मिथाइल एमाइन क्या भाई CH3 NH2, एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या बन जाएगा ये, हमें बनाना CH3 CH2 NH2, मिथाइल एमाइन है, इस पर क्या डाल दोगे, इस पर डाल दोगे आप HNO2, क्या बन गया मीथेनॉल, क्या करोगे SOCl2, कार्बन बढ़ाना है CH3Cl, एक कार्बन बढ़ाना है SOCl2, ऐड क्या करोगे यहाँ पर KCN, क्या बन जाएगा ये CH3CN, कैटालिटिक रिडक्शन करा दोगे यहाँ पर NiPTPD के साथ बन जाएगा इथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन से एक कार्बन बढ़ाने का कन्वर्जन हो गया एनिलीन टू एन फिनाइल इथेन एमाइड, एनिलीन टू एन फिनाइल इथेन एमाइड। देखो एनिलीन है ये, हमें क्या बनाना है एन फिनाइल इथेन एमाइड। देखो भाई कुछ नहीं करना, एक स्टेप की कन्वर्जन है ये, देखो एनिलीन है एन फिनाइल, देखो क्या बन जाएगा ये CH3CO NH। आप ना पहले कन्वर्ज स्टेप देखो, यहाँ देखिए क्या है एनिलीन तो देखो ये पार्ट हमारा एनिलीन वाला आ गया, ये हम इसमें क्या ऐड करना है एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हम क्या करा देंगे इसके अंदर एसाइलेशन करा देंगे, क्या करा देंगे एसाइलेशन। देखो CH3COCl और AlCl3 नहीं यूज करोगे, बल्कि आप यूज करोगे बेस पिरिडीन यूज करना। एनफिनाइथेनामाइड का मतलब क्या हो गया हमारा NH, यही हमारा एसिटेनाइड है, हम ये यूज कर सकते हैं। और बेस के प्रेजेंस में, किसी पिरिडीन बेस के प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग बेस PYRIDI स्ट्रॉन्ग बेस, ये यूज कर लो, या एसिडिक एनहाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट बाद आ जाइए बेंजोनाइट्राइल टू एसिटोफिनोन। बेंजोनाइट्राइल क्या भाई, देखो बेंजोनाइट्राइल है ये, एसिटोफिनोन क्या है COCH3 एसिटोफिनोन है। देखो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। देखो ऐसे ध्यान दो क्या होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर C के साथ, देखो यहाँ पर बन गया नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर C के साथ क्या आएगा डबल बॉन्ड N MgBr, ये आ गया, और ये क्या बन जाएगा ये CH3, इसका क्या करा दोगे हाइड्रोलिसिस 2 मोल्स जल्दी वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। देखो इस टाइप से प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेनल। प्रोपेन नाइट्राइल क्या भाई CH3 CH2 CN, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल क्या यूज करोगे यहाँ पर SnCl2-HCl, स्टीफन रिडक्शन है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC, हमें क्या बनाना है डाई मिथाइल एमाइन, देखो CH3NH, और ये भाई देखो ध्यान से यहाँ समझने की बात है, अगर आप देखोगे ना हमें 3 H यहाँ चाहिए और 1 H यहाँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट NI के साथ रिडक्शन करा देंगे, 4H ऐड कर देंगे, रिडक्शन करा दोगे सिंपल, ठीक है। एनिलीन टू बेंजीन, एनिलीन देखो ये है
एनिलीन आ गया ये। एनिलीन से अगर हमें बेंजीन बनाना है तो हम पहले कहाँ चौराहे पर जाएंगे, N2+Cl- पर, और जैसे N2+Cl- पर जाओगे वहाँ से 2 स्टेप होता है, 2 में से कोई यूज़ कर सकते हो। N2+Cl- हो गया ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। आपको पता है कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, डाई एजोटाइजेशन। क्या होता है यहाँ पर, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद देखो यहाँ पर वी कैन यूज C2H5OH इथेनॉल और H3PO3 यूज कर सकते हैं, इसका हम रिडक्शन करा देंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, कोई दिक्कत है नहीं, एनिलीन बन गया ये, एनिलीन है ये। हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या है, COH। हम बना दें पहले साइनोबेंजीन, पहले क्या आ जाए, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लाएंगे यहाँ पे N2+Cl- बन गया ये। उसका फिर कहाँ जाओगे, थोड़ा ठीक ठाक बना लो इसको, उसका बना दो यहाँ पर साइनोबेंजीन, साइनो बन जाएगा। उसका फिर क्या करो यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसके लिए क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, यहाँ यूज़ करोगे आप, देखिए NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बन जाए, डाइजोटाइजेशन हो गया ये। यहाँ पर CuCN और HCN साइनोबेंजीन, और यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फिर देखो एनिलीन टू बेंजाइलेमाइन, एनिलीन क्या बेटा, देखो एनिलीन देखिए, एनिलीन टू बेंजाइलेमाइन, एनिलीन देखो भाई, एनिलीन आ गया ये। फॉर बेंजाइलेमाइन, बेंजाइलेमाइन ये देखो CH2NH2, दिस इज बेंजाइलेमाइन। भाई ध्यान देना आप लोग, क्योंकि इस कन्वर्जन में ना कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। देखिए सिर्फ कार्बन लेके आना है। कार्बन कैसे लेके आओगे, इससे लेके आ जाओगे, सिंपल। एनिलीन है, अब आप देखो यहाँ से आ सकते हो, भाई एनिलीन है, हम यही स्टेप लेके आ गए, उसका क्या करा दो, रिडक्शन करा दी यहाँ पर, कैटालिटिक रिडक्शन NiPD के साथ करा सकते हो, बेंजाइलेमाइन बन गई। देखो वही एक रिएक्शन याद करोगे, उसी को बार बार इंप्लीमेंट करना है आपको, कुछ करना थोड़ी यहाँ पर। ये आइए नेक्स्ट, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, एनिलीन भाई आ गया। एनिलीन भाई कितनी बार यूज हो रहा है एनिलीन, इनका नाम याद कर लीजिए, कन्वर्जन बस 10-5 रिएक्शन से ज़्यादा है नहीं। एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडोबेंजीन, ठीक है। यहाँ क्या यूज करोगे भाई, पहले बन जाएगा क्या, N2+Cl-, फिर यहाँ यूज करोगे NaI या KI डाल दो, यहाँ पर KI डाल दोगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या यूज करोगे, HNO2 डाल दो, छोटा रिएजेंट। यहाँ पर हम HNO2 या NaNO2HCl दोनों में से कोई डाल सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट कर यहाँ पे पैराटोलुडाइन, पैराटोलुडाइन क्या भाई, टोलुडाइन देखो यहाँ पर क्या, पैराटोलुडाइन। हमें क्या बनाना है, 2-bromo-4-methyl एनिलीन, 2-bromo-4-methyl एनिलीन, देखिए 2-bromo-4-methyl एनिलीन। टू पर क्या है, 2-bromo-4-methyl एनिलीन। भाई सब कुछ तो सेम है, बस कहाँ लेके आना पैरा पर, लेकिन ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, एनिलीन का जब हम कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले क्या कराओगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर CH3CO2O से बनेगा पहले क्या बच्चा, पहले बनेगा एसीटेनिलाइट, क्या बनेगा यहाँ पर NHCOCH3, ये ध्यान देना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। उसका फिर क्या कराओगे यहाँ पर, यहाँ डाल देंगे हम Br2 और FeBr3 हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तब बन जाएगा ये। एनिलीन का नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन कराने से पहले हम कन्वर्ट करेंगे एसीटेनिलाइड में, फिर वो प्रोसेस करा के करा देंगे हाइड्रोलिसिस। अब लास्ट देखिए कन्वर्जन के यहाँ पर एन हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल देखो यहाँ क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल है, CH3 CH2 CH2 CH2, देखो हेक्सेन नाइट्राइल है, 1 2 3 4 हेक्सेन नाइट्राइल है, 1 अमीनो पेंटेन। ध्यान दो, हम क्या करेंगे यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका, देखो CONH2। अब भैया अगर हाफ में ब्रोमाइड यूज करो तो क्या होगा, ये पोर्शन हट जाएगा, सिंपल हमारा बन जाएगा 1 अमीनो पेंटेन, 1 अमीनो पेंटेन बन जाएगा सिंपली, 1 2 3 4 5 अमीनो पेंटेन। तो कन्वर्जन में कुछ है नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बट
रिएक्शन आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। उसके लिए आपको याद होना चाहिए स्ट्रक्चर्स या यूपीएससी नेमिंग, वो आप देख सकते हो रेफरेंस वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना। ऑल द बेस्ट।